तो ये किसी एंकर ने मेरे से पूछा कि आपके ऊपर इतने आरोप लग रहे हैं। मैंने कहा 24 घंटे मेरे को ईडी और सीबीआई दे दो, आधे से ज्यादा बीजेपी वाले जेल में ना हो तो मेरे को कह देना। किसी के 15,000 करोड़ माफ कर दिए, किसी के 30,000 करोड़ माफ, 10 लाख करोड़ रुपए के लोन माफ कर दिए प्रधानमंत्री जी ने। फ्री में तो नहीं किया, क्या लिया? नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दिल्ली में लगातार मिली शिकस्त ने बीजेपी को बौखला कर रख दिया है। ये आरोप तो बीजेपी पर अब कई दिनों से लग रहे हैं, लेकिन केजरीवाल की दिल्ली में मजबूत होती पैठ को चुनौती देने का काम करने में बीजेपी ने जो एक के बाद एक आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाए हैं, उन आरोपों से कहीं भी आम आदमी पार्टी दबने को तैयार नहीं दिखती। सिसोदिया से लेकर सत्येंद्र जैन तक आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के हर राइट और लेफ्ट को बीजेपी अपने निशाने पर रखी हुई है। और आरोप ये कि जो भ्रष्टाचार मिटाने आए थे वो खुद ही भ्रष्टाचारी बन चुके हैं। लेकिन इन तमाम आरोपों पर अरविंद केजरीवाल की मांग है कि बस 24 घंटे के लिए ईडी और सीबीआई दिल्ली सरकार को अगर दे दिया जाए तो बीजेपी भ्रष्टाचारी या आम आदमी पार्टी साबित कर देंगे। जी हां, अरविंद केजरीवाल ने आज तक को दिए अपने सबसे हालिया इंटरव्यू में सीधे बीजेपी और केंद्र सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। आम आदमी पार्टी हाल के दिनों में जितने आरोपों का सामना कर रही है, उनमें सबसे ज्यादा चर्चित मामलों में सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है और सिसोदिया पर शराब नीति में कथित घोटाले के नाम पर लटकती जांच की तलवार। लेकिन अरविंद केजरीवाल किसी मौके और मंच से ये दोहराना नहीं भूलते कि ये दिल्ली में उनके काम का साइड इफेक्ट है, जिसने बीजेपी को बौखला कर रख दिया है। और अब पलटवार में केजरीवाल ने बीजेपी सरकार में माफ किए गए लोगों के कर्ज का जिक्र छेड़ दिया है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी सरकार के ऊपर लगे आरोपों की बात करते हुए कहा कि अगर 24 घंटों के लिए महज ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियां दिल्ली सरकार के हाथों में आ जाए तो आधे से ज्यादा बीजेपी के नेता जेल में होंगे। केजरीवाल ने यह दावा करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार के कार्यालय में करीब 10 लाख करोड़ रुपए का कर्ज कारोबारियों और अन्य रईसों के माफ किए गए हैं। केजरीवाल ने आगे सवाल पूछते हुए कहा कि क्या ये कर्ज माफी ऐसे ही किए गए हैं? किसी के 10,000 करोड़ तो किसी के 30,000 करोड़ बीजेपी सरकार ने माफ कर दिए। क्या इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं है? इन्हीं सवालों से अरविंद केजरीवाल ने यह साफ भी कर दिया कि बीजेपी भले ही आम आदमी पार्टी को राजनीति का कच्चा खिलाड़ी मानती हो, लेकिन दिल्ली से पंजाब तक अपना विस्तार करने वाली आम आदमी पार्टी अब ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख गई है। पहले सुनिए कि भ्रष्टाचार के आरोप पर अरविंद केजरीवाल ने कैसे बीजेपी को ही लपेट लिया। तो ये किसी एंकर ने मेरे से पूछा कि आपके ऊपर इतने आरोप लग रहे हैं। मैंने कहा 24 घंटे मेरे को ईडी और सीबीआई दे दो, आधे से ज्यादा बीजेपी वाले जेल में ना हो तो मेरे को कह देना। किसी के 15,000 करोड़ माफ कर दिए, किसी के 30,000 करोड़ माफ, 10 लाख करोड़ रुपए के लोन माफ कर दिए प्रधानमंत्री जी ने। फ्री में तो नहीं किया, क्या लिया? आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी, दोनों के लिए दिल्ली नगर निगम चुनाव नाक की लड़ाई बन चुकी है। और ऐसा इसलिए भी क्योंकि जहां दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सामने बीजेपी का हाथ खाली दिखता है, तो वहीं गुजरात में आम आदमी पार्टी की बढ़ती पैठ ने बीजेपी को दिल्ली से लेकर गुजरात तक में परेशान कर रखा है। और अपने इसी बढ़ते ग्राफ का हवाला देते हुए आम आदमी पार्टी और उसके नेता बीजेपी पर बार बार डरे होने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन सियासी नफे नुकसान से अलग एक सवाल जो सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो ये कि अरविंद केजरीवाल के सवाल खोखले नहीं है। आखिर बीजेपी जिस रफ्तार से कई लोगों के कर्ज माफ कर रही है, उसके पीछे देश सेवा तो नहीं हो सकता, क्योंकि इन कर्ज माफियों का बोझ बैंकों पर ही पड़ता है और वो अंततः नागरिकों से ही वसूला जाता है। बीजेपी केजरीवाल के इन सवालों पर क्या जवाब देती है, ये तो देखने की बात होगी। लेकिन उससे ज्यादा दिलचस्प होंगे वो परिणाम जो 7 और 8 दिसंबर को आने वाले हैं, जिसमें पता चलना है कि दिल्ली के एमसीडी चुनाव में और गुजरात के विधानसभा चुनाव में कौन किस पर भारी पड़ा है और जनता किसके आरोपों को सही मान रही है और किसके आरोपों को मजाक मान रही है। तो केजरीवाल के बीजेपी पर लगा इन आरोपों पर क्या है आपकी राय? हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स के बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी फौरन कर ले।